ये हमारी फ्रेमिंग तैयार हो गई है। साइड की पट्टी जो है ये तैयार हो रही है, साइड की पट्टी, ठीक है ना। ये साइड की पट्टी ये तैयार होगी। कैसे हैं आप लोग, सब ठीक ठाक? वेलकम टू शाहवानी ब्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ अब कलर का काम शुरू हो चुका है, ठीक है। और ये जो है आपने देखा कि प्राइमर ये लगाया गया है, ये सारा प्राइमर लगाया गया, ऑयल वाला प्राइमर लगाया गया, ताकि जो है नमी वगैरह ना आए और मसला ना हो। इस पे ऑयल वाला ही प्राइमर हम लोग लगाते हैं दीवारों पे अक्सर, नमी की वजह से और किसी मतलब ख़ास रीज़न की वजह से। ये है एक और के ख़ास रीज़न ये है कि इसमें जो है हमने ऑयल वाला कलर किया हुआ था, तो इसलिए इसको अब वाटर मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें ऑयल वाला ही प्राइमर लगाना पड़ रहा है। और इस पर भी हमने ऑयल वाला ही प्राइमर लगाया है, ताकि नमी वगैरह ना पकड़े ना, वरना अक्सर मौसम का असर होता है कि नमी पकड़ लेती है। ये सारा चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह कलर। ये रिपेयरिंग हो रही है इस दीवार की, और ये हो रही है प्लास्टर पेरिस की। प्लास्टर पेरिस से रिपेयरिंग की जाती है ताकि जो है ये स्मूथ हो जाएगा। अभी आपको शायद इसमें लहर नज़र आ रही होगी, तो ये लहर जो है ये घिसाई विसाई होने के बाद सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। ये सारी रिपेयरिंग प्लास्टर पेरिस से होगी, फिर इसके बाद घिसाई वगैरह हो के फिर इसके बाद वापस प्राइमर इस पर लगा के फिर कलर किया जाएगा इस पर। अब ये ब्रश धोए जा रहे हैं, ब्रश धो रहे हैं ताकि जो है ब्रश ख़राब ना हो, क्योंकि ये प्राइमर लगा था ना, तो इसको मिट्टी के तेल से धोया जाता है ताकि ब्रश जो है वो ख़राब ना हो। फौरी तौर पे धोया जाता है मिट्टी के तेल से, तारपिन जिसको कहा जाता है। ये हमारे बशीर भाई हैं और ये पिछले 10 सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं। क्यों बशीर भाई, ऐसा ही है? 10 साल हो गए होंगे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से हमारे साथ ये काम कर रहे हैं। और ये बच्चा भी जो है, ये बच्चा नहीं है, ये पूरा आदमी है। हाँ, ये पूरा आदमी है, बच्चा नहीं है। एक वक्त था 10 साल पहले बच्चा था, अब नहीं है ये। तो अब जो है ये दिखता छोटा है मगर माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त कारीगर है ये भी। ये प्राइमर लग गया है अब यहाँ पे, ठीक है, और उसकी रिपेयरिंग जारी है। ये डिस्टेम्बर जो छत पे लगता है, ये डिस्टेम्बर का कलर बनाया जा रहा है पानी के साथ। डिस्टेम्बर जो है अक्सर पानी के साथ ही बनाया जाता है, क्योंकि वो होता ही पानी का ना, इसमें तेल नहीं डाला जाता। ये देखो पानी इसमें मज़ीद निकाला जा रहा है, ज़्यादा हो गया था। ज़्यादा नहीं हुआ था, बल्कि इसको जो अंदर में है उसको मिला के उसको पूरा किया जा रहा है ताकि बचे नहीं, ज़ाया ना हो। ये देखो, ये हो गई बाल्टी पूरी खाली, ठीक है ना, इसमें बचाया नहीं। पानी डाल के इसको साफ़ किया जाता है, और साफ़ करके फिर जो है इसमें मिक्स किया जा रहा है। अब इसमें मज़ीद एक और चीज़ शाइनिंग के लिए क्या मिलाई जाती है वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये है नील, जो कपड़ों में भी डाली जाती है ना, वाइट कलर के कपड़ों को ये निखारती है। ये वही चीज़ है, ये हम ज़रा सा मिलाते हैं ताकि छत पे जो है वो थोड़ी सी रौनक हो जाए और ज़्यादा। इसको पहले पानी में डाला गया है ताकि इसमें जो है वो हल हो जाए, हल होने के बाद जो है फिर कलर में डाल दिया जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके मिलाया जाता है ताकि ज़्यादा ब्लूश ना आ जाए, ऐसा ना हो कि पता चला वाइट की जगह ब्लू हो गई है ना। तो इसको देखें, जितनी रिक्वायरमेंट थी इतना मिलाया और बाकी रख दिया।
अब जैसे ये छत है ना, इन छतों पे दिसंबर ही किया जाता है ना, अक्सर लोग दिसंबर ही करते हैं, दिसंबर ही किया जाता है। तो दिसंबर जो है वो बेस्ट रहता है छतों के लिए। वाइटनेस होना ज़रूरी है, वाइटनेस होना यूँ ज़रूरी है ताकि जो है घर में रोशनी रहे। बहुत से लोग तो कलर करवा लेते हैं, मैट फिनिश करवा लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए, हमारे लिहाज से ये गलत है। बाकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है क्लाइंट की कि वो क्या चाहता है। तो ये छत जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये रौनक हो जाएगी जब ये लगेगा। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की लाफी बनाई गई है ताकि जो है इसे मजबूती भी रहती है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। ये हमारा छत का काम शुरू हो गया, कस्टमर चलना शुरू कर दिया है। तो भाई साहब इंशाल्लाह कोशिश हमारी ये है कि ये एक रूम 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा हमारा इंशाल्लाह। जैसे ही छत का काम ख़त्म होगा तो दीवारों का कलर करना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये हो गई है छत अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल। अब देखें पहले कैसी थी अब कैसी हो गई माशाल्लाह। अब ये है कि दीवारों का काम जो है वो शुरू हो जाएगा अब, क्योंकि छत पे पहले किया जाता है ताकि अगर कोई कलर वगैरह गिरता भी है तो वो छतों पे जो है वो दीवारें जो है वो ख़राब ना हो, ठीक है ना। और अभी ये देखें रिपेयरिंग का छोटा मोटा जो था टचिंग वगैरह वो भी हो गई है, ठीक है। दीवार की रिपेयरिंग का काम छोटा मोटा जो होता है, कहीं सुराख है कहीं कुछ है, तो इस तरह ये टचिंग हो जाती है। ये जो है रेगमाल लगाया जा रहा है ताकि इस पे जो दाने हो, अगर मट्टी हो, जो भी हो, मतलब वो क्लियर हो जाए, ताकि हाथ लगाने से स्मूथली जो है वो नज़र आए और सही महसूस हो स्मूथ। तो इसलिए रेगमाल लगाना भी ज़रूरी होता है। और आपको मैं दिखाऊं कि अगर शायद नज़र आ जाए कि ये देखें रेगमाल के निशानात भी लगते हैं। ये रेगमाल लगने से ये देखें, अगर कहीं ऊपर जो है कहीं कोई दाना रह गया है, कहीं कुछ दाने हो गए हैं, कहीं मट्टी जमी हुई है, तो वो क्लियर क्लियर करने के लिए इसको रेगमाल लगाना ज़रूरी होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो है ये लाफी शाफी की गई है, ठीक है ना। ये अभी क्लियर नहीं है, मतलब ये कि इसकी एक भी जब सूख जाएगा तो इसके बाद जो है इसकी इसको भी रेगमाल किया जाएगा ताकि क्लियर हो जाए, सेट हो जाए, खुरदुरापन ना हो, क्लियर स्मूथ होना चाहिए, जैसे इस तरह स्मूथ होना चाहिए। तो ये भी स्मूथ हो जाएगा। अभी ये गीला है, सूखने के बाद जो है इसको स्मूथ किया जाएगा। इस जगह पे जो है वो लापी की जा रही है, ठीक है ना। यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम नहीं है, यहाँ लापी का काम है, तो यहाँ पे लापी की जा रही है, यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम नहीं है, क्योंकि हर जगह प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं चलता। लापी जो है वो जो जहाँ इसकी ज़रूरत मतलब है वहाँ ये लापी की जाती है। ये है वो लापी, ठीक है ना। ये लापी ताकि जो है स्मूथ हो जाता है, बेस बन जाती है लापी करने से।
ये हमारा कलर का काम शुरू हो चुका है। दीवारों पे घिसाए विसाए होने के बाद, रिपेयरिंग होने के बाद, हल्की फुल्की जो रिपेयरिंग की ज़रूरत थी वो की जाती है, और बाकी जो घिसाई होनी थी वो हो गई। इसके बाद अब कलर शुरू हो चुका है। ये अभी पहला कोड लग रहा है, ठीक है ना। तो ये अभी पहला कोड लग रहा है, तो ये इसके बाद इस पर फिर देखा जाएगा कि मज़ीद इसकी कोई टचिंग वगैरह की ज़रूरत है, रिपेयरिंग की, कहीं दाना रह गया, कहीं कुछ है। तो पहला हाथ लगने के बाद जो है फिर हम चेक करते हैं, अगर ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं तो इसको सूखने के बाद जो है सेकंड हाथ लगा के सेकंड कोट करके इसको फाइनल किया जाता है। अगर ज़रूरत कहीं ऐसी जगह आ जाती है कि क्या नाम है, दीवारें जो हैं वो जल्दी पी लेती है ना कलर को, तो वो फिर उसको तीसरा भी हाथ लगता है। वरना ज़रूरत नहीं होती तो फिर ज़रूरत मतलब नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है ज़रूरत नहीं है तो फिर नहीं है। और यहाँ अभी भी बशीर भाई जो है दूसरी दीवार पे जो है, सामने वाली दीवार पे अभी भी रिपेयरिंग का काम जारी है। जब तक ये रिपेयरिंग होगी, सूख जाएगी, तब तक वो लड़का कलर करता हुआ यहाँ आ जाएगा। ये देखें, ये जगह हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। ये रिपेयरिंग हो चुकी है हमारी। अभी घिसाई वगैरह हो जाएगी, जब ये ठंड सूख जाएगा ना तो फिर जाकर के इसकी घिसाइयाँ शुरू होगी। ये दीवार अल्हम्दुलिल्लाह कलर हो गई है। फिर इसके सूखने के बाद जो है, हमने जैसे कहा था कि आपको कि कलर होने के बाद हमें टचिंगों का पता चलता है कि कहाँ कहाँ टचिंग है मज़ीद और बाकी। तो ये आपको जो वाइट वाइट नज़र आ रही ना, ये वाइट वाइट जो है ये टचिंगें नज़र आई हैं कलर होने के बाद, ठीक है ना। ये तो ये ऐसा ही होता है, कलर होने के बाद ही जो है नज़र आती हैं कि कहाँ कहाँ टचिंगें रहती हैं, ठीक है ना। तो अभी मज़ीद और चेकिंग होगी अच्छी तरह, और कहीं कहीं है अभी भी और भी, मगर क्या है कि कलर अभी भी कहीं कहीं गीला है। तो ये कलर जो है सूख जाएगा तो फिर जा कर के ये काम टचिंगें दोबारा होंगी। अभी इस दीवार को कलर किया जा रहा है। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये वाला जो कलर है ये थोड़ा सा डार्क है, ये लाइट है, ठीक है। आपको शायद इसमें महसूस ना हो रहा हो, पता ना चल रहा हो, मगर बेसिकली ये असल कलर है डार्क, ठीक है ना। हमने इसको वाइट मिला के इसको लाइट किया है, ठीक है। तो ये अभी पता नहीं चल रहा क्योंकि गीला है ना, तो अभी आपको पता नहीं चलेगा ये। तो जब ये सूख जाएगा, अपने मजबूती पे आ जाएगा, तो फिर जाकर के पता चलेगा कि ये कलर डार्क है और ये लाइट है, ठीक है। एक बात, और दूसरी बात ये कि ये वाटर मैट जो होता है ना, ये 7 दिन के बाद पक्का होता है। यानी कि 7 दिन के बाद जो है पक्का होने के बाद, यानी अपनी जो इसकी मजबूती है ना वो आती है 7 दिन के बाद। फिर जा कर के आप इसको वॉश करें पानी से क्या नाम है, शैम्पू लगा के, तो फिर आप इसको वॉश करेंगे तो इसका कलर पे कोई असर नहीं होता। मगर शैम्पू से अगर आप करेंगे इसको सर्फ के साथ, जो लोग करते हैं अक्सर, मैंने, क्योंकि हमारा तो काम है, हम जाते रहते हैं, मालूमात करते रहते हैं, लोगों से पूछते रहते हैं, लोग बताते भी कि यार हम तो सर्फ से धोते हैं, हम ब्लीच से धोते हैं। तो भाई ऐसा जुल्म ना करें आप लोग। ये बेसिकली सर्फ से नहीं, शैम्पू से धोया जाता है। अगर आपको धोने का शौक है दीवारों को, तो शैम्पू से धोएं, क्योंकि शैम्पू जो है वो लाइट केमिकल होता है, क्योंकि हमारे जिस्म पे इस्तेमाल होता है। सर्फ हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, तो सरफ जो है बेसिकली हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना ब्लीच इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका हार्ड केमिकल होता है, ठीक है ना। तो आप लोग भी मेहरबानी करके सरफ से नहीं बल्कि इसको शैम्पू से धोना है तो आप शैम्पू से धो सकते हैं, अदरवाइज़ सिर्फ पानी से भी धो सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। तो ये तरीक़ेकार होता है।
अच्छा, आप लोगों को एक और बात बताऊं इसमें कि आपको ये लग रहा है कि हम लोग ब्रश से क्यों कलर कर रहे हैं। भाई इसकी वजह ये होती है कि पहला हाथ जो होता है हमेशा ब्रश के साथ ही करना चाहिए, ताकि इसकी जड़ों में बैठ जाए। जो इसकी ये जो दीवार है इसकी जड़ों में कलर बैठ जाए। बहुत से लोग एतराज़ करते हैं, बहुत से लोग एतराज़ करते हैं कि यार हमें तो है ना रोलर से ही काम करना है, आपने जो है वो उससे नहीं करना है, ब्रश से नहीं करना है। ब्रश तो ब्रश से करने की वजह ये होता है कि भाई जड़ों में बैठ जाता है। तो बहुत से लोग जो है एतराज़ करते हैं कि यार आप ब्रश के साथ ना करें, आप रोलर के साथ करें, हमें इसी रोलर में ही चाहिए, ब्रश में ना करें। तो हम तो उनको समझाते हैं, मगर उनको अगर समझ में आ जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो फिर हम वही करते हैं जो वो कहते हैं, क्लाइंट जो कहता है, फिर हमें वो बात माननी पड़ती है। तो असल बात यही होती है कि पहला हाथ हमेशा ब्रश के साथ करना चाहिए, फिर जो है आप फिनिशिंग के लिए रोलर से करें। जैसे इसमें भी फिनिशिंग के लिए हम रोलर ही चलाएंगे, ठीक है ना। तो बहरहाल अब ये है कि ये ब्लॉग देखने से आपको फ़ायदा ये होगा कि बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि यहाँ हमने कहाँ गलती की थी, तो हमने कहाँ गलती की, मतलब कलर क्यों ख़राब हुआ, इसकी रीज़न आप अब आपको लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आप इस वीडियो को देखें और समझें मेरी बात को कि मैं क्या कह रहा हूँ। आपके सबके भले के लिए ये वीडियो बनाता हूँ, ब्लॉग बनाने का मकसद यही है मेरा कि आप लोग जो है मेरी वीडियो को देखें, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मज़ीद वीडियो मिलती रहे और मज़ीद मालूमात आपको मिलती रहे कि काम किस तरह से होता है, कैसे होता है। आपने पिछली वीडियोस मेरी देखी माशाल्लाह, आप लोगों को देखा कि उसमें मैं प्रोजेक्ट में किस तरह से काम करवाता हूँ, करता हूँ। और ये तो मेरा अपना घर है तो डेफिनेटली मैं तो इस पर ध्यान देता ही हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पर ध्यान दे, मैं हर जगह जहाँ मेरा काम होता है वहाँ पे मैं अपने जो है खड़ा रहता हूँ, काम करवाता रहता हूँ, चेक करता रहता हूँ। कहीं कोई मिस्टेक होती है तो मैं बताता रहता हूँ लड़कों को कि भाई ये गलत है, इस तरह नहीं, इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी अभी जितनी ये आपको ये नज़र आ रही है टचिंग है, ये मुझे मज़ीद और कहीं कहीं नज़र आएंगी तो मैं उसको मज़ीद और करवाऊँगा। जैसे यहाँ आपको साइड में, ये अब आपको साइड में नज़र आई, ये ऊपर नज़र आई, फिर ये नज़र आ रही, तो ये मज़ीद ये हम लोग चेक करते रहते हैं जब तक हम मुतमईन नहीं होते। हम क्लाइंट को भी जो है वो नहीं देते कि भाई ये फ़ाइनल हो गया, जब तक हम खुद मुतमईन ना हो।